गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 संस्कृत में पाठ 4 कल्पतरु। कल्प पेड़। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्नभूमि नगेंद्रः, अर्थात सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वत राज है। रत्नभूमि रत्नों का स्थान, सभी रत्नों का स्थान हिमवत हिमालय के नगेंद्र नामक पर्वत राज्य है। तस्य शानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। वहाँ कोई कंचनपुर नाम का नगर है। तत्र जीमु केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म। वहाँ जीमु केतु नाम स्वभाव संपन्न विद्वान का स्वामी रहता था। तस्य गृहो उद्याने कुल क्रम आगता कल्पतरु स्थिति। उसके घर के उद्यान यानी बगीचे में वंश परंपरागत के रक्षित एक कल्प वृक्ष था, यानी एक पेड़ था जिसका नाम था कल्प वृक्ष। वो रक्षित था, रक्षा करता था। स राजा जीमु केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि शत्वांशं संभवः जीमूतवाहन नाम पुत्र प्राप्नोत। उस राजा जीमु केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधि शत्रु के अंश उत्पन्न जीमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। यानी उस पेड़ की आराधना करके पूजा पाठ करके सब कुछ करके उन्होंने एक जीमूतवाहन नाम का पुत्र को प्राप्ति कर लिया। सह जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूता भूतानुकुंपी चाभवत। जीमूतवाहन जो था वो महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसिच वैश्य प्रेरित राजा कालेन संप्रात यौवन तम यौवन राज्य अभिषक्तिवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद अभिषिक्त कर दिया। यानी कि उसके गुण और विचार और सब तरह से प्रसन्न होकर, उसकी व्यवहार से प्रसन्न होकर राजा ने यौवन, जैसे ही वो थोड़ा युवा पद पे आया यानी बड़ा हुआ, उसको युवराज के पद पर स्थित कर दिया। कदाचित हितैषी पितृमंत्री युवराज स्थितम तम जीमूतवाहन। युवराज पद पर स्थित वह जीमूतवाहन कभी हित चाहने वाला पिता और मंत्रियों द्वारा कहा गया युवराज था। जीमूतवाहन उक्तवंत युवराज यो अहं सर्व कादम कल्पतरु तवोधाने तिष्ठति सह तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिति सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। युवराज, जो सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। उस पेड़ की इतनी शक्ति थी। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन आचिंत्यति। यह सुनकर जीमूतवाहन ने मन में सोचा, आचिंत्यति मन में सोचा, अहो ईदृशम अमरपादम प्राप्ति पूर्वम पुरुषै अस्माकं तादृशं फलम किमपि न प्राप्तम। अरे, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चित् देव कृपणै कश्चित् अपि अर्थ अथितः। किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा तो मैं इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। यानी कंजूसी लोग ही अर्थ मांगते हैं, धन मांगते हैं,
तदहम अस्माकं कल्पतो अभिष्टम सिद्ध्यमि, तो मैं इसको अभिष्ट सिद्ध कर देता हूँ। इति आलोच्यम सह पितु अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुख म आसीन पितरम एकांत नियोदते, पिताजी से बोला, क्या बोला, तात त्वयं तु जानसी एवं यदस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वधनम विचित्रति चंचलनम, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिक यह सब धन लहरों के समान चंचल है। अपार्थिक मतलब अपने शरीर का जो शरीर मरने के बाद शरीर क्या होता है, पार्थिक शरीर मरने, तो उसी प्रकार ये धन भी लहरों के समान चंचल है। तात एक परोपकार एवं अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांतर यशः प्रसूते तद असंभामी ईदृशम कल्पतरु किमर्थम, अर्थात एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगांतर तक फैलता है। यानी परोपकार करना सबसे अच्छा है जो अपने युगांतर तक ये सब फैला रहता है, अपना द्वारा किएगा परोपकार ही सत्तन प्राप्त होता है। रक्षति, और अच्छा भी करता है। अगर हम अपन किसी के साथ परोपकार करते हैं, दया की भावना रखते हैं, उसका मदद करते हैं, तो अपने साथ अच्छा ही होता है। येष्टो पूर्व से मम मम इति आग्रहं रक्षित ते इदानी कुत्र गता तेषां कस्याम अस्यवा ते केते तस्मात् परोपकारै फल सिद्ध्यै त्वं दाज्ञा इदं कल्पपादनम आराध्यामि। वे इस समय कहाँ गया, उनका किसका है, वह किसका अथवा है, तुम्हारी आत्मा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। कल्प से कहता है कि मैं तुम्हारी आत्मा से, मन से मैं तुम्हारी आराधना करता हूँ। एक पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये अपनी कॉपी में करना है। इन दोनों पैराग्राफों की मैं आपको हिंदी अनुवाद भी दूंगी और शब्द अर्थ। हिमवान हिमालय, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सोना शिखर की चोटी, कुल क्रम आगता कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, युवराज के पद पर शक्र इंद्र, आर्थिता मांगा, अंतिकम पास में, विचितवत तरंग की तरह, अभ्यनुज्ञात अनुमित पाया हुआ, अनिद्रादम दैवता से रहित, द्वम स्वर्ग, वसूनी धन, उपगम्य पास में जाकर, दुर्गतः पीड़ित निधन, सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों में प्रेरित, पथितम प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद ये आपका हिंदी अनुवाद है जो कॉपी में करना है। दो पैराग्राफ में किया है मैंने। फर्स्ट पैराग्राफ में सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वत राजा है। वहाँ कोई जीवित केतु नाम का शोभायमान विद्वान का स्वामी रहता था। उसके गृह उद्यान में बाग में एक वंश परंपरागत रचित एक कल्पवृक्ष था। उस राजा जीमुक्त केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश उत्पन्न करके जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सब प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से यौवन प्राप्त उसको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। युवराज पद पर स्थित वह जीमूत वाहन युवराज, जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। सेकंड पैराग्राफ से आपका एतत् से आराध्यामी तक। यह सुनकर जीमूत वाहन ने मन में सोचा, अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा कोई भी धन मांगा, तो मैं इसके अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ऐसा सोचकर वो पिता के पास गया और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में बोला, पिताजी, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में अपार्थिव यह सब धन लहरों के समान चंचल है। एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है जो युगांत तक फैलता है। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष
किस लिए आग्रह से अरक्षित है, और जो पूर्वजों द्वारा हम वह मेरा मेरा इस आग्रह से रक्षित है, वे इस समय कहाँ गए? उनका किसका है? वह किसका अथवा कौन है? तुम्हारी आत्मा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करता हूँ। तो इस तरीके से आपको दोनों पैराग्राफ अपनी कॉपी में कर लेना है। धन्यवाद।